आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार कमल मिड्डा व उनके साथियों पर किस तरह से हमला किया गया। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम करनाल के एनडीआरआई मेले में, पशु मेला वहां पर लगा हुआ था और उस मेले की कवरेज करने के लिए गए हुए थे, जहां पर कुछ एक बदमाशों ने लाठी डंडों के साथ उनके ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद उनका फ़ोन छीन लिया जाता है, जिसके बाद डायल 112 को बुलाया जाता है और कमल मिड्डा वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वहां पर उन लोगों से पूछा गया कि आपने इनके साथ मारपीट क्यों की गई। उसके बाद जो है और कुछ लड़के वहां पर बुलाए गए, जिसके बाद फिर से पुलिस डायल 112 के सामने ही ताबड़तोड़ जो है वो डंडों के साथ हमला फिर से बोल देते हैं। और वहां पर कोई भी ऐसा एनडीआरआई का जो सिक्योरिटी था वो भी वहां पर देखता रहा और कोई भी आगे बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि काफ़ी जो डंडे थे उनके हाथ में थे। जिसके बाद अब करनाल के सिविल लाइन थाना में तमाम पत्रकार एकत्रित हो जाते हैं और फिलहाल मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया। एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज कर ली गई है और किस तरह से देख सकते हैं ये मामला आज देखने को मिला है। वो पत्रकार जो आपकी सहायता, आपकी सेवा में दिन रात नहीं देखता, आपके साथ खड़ा होता है और उसके साथ ही इस तरह से होगा, कितनी शर्मनाक बात यह है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई उन जो बदमाश थे उनके खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए। और पत्रकार, तमाम पत्रकार संघ के व पत्रकार साथी इस चीज़ पर आप पूरा जो है वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो फिलहाल जो एसएचओ सिविल लाइन है उन्होंने आश्वासन दिया है, मेरा काम है, मैं काम करूंगा, आप मुझे जो है वो कंप्लेंट दीजिए। जिसके बाद एसएचओ सिविल लाइन थाना ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मेडिकल ज़रूर करवाए गए हैं, मेडिकल करवा कर पुलिस को तमाम जो चीज़ें हैं वो थमा दी गई हैं। कुछ लोग थे वहाँ के जानने का प्रयास करते। सर आप वहाँ मौके पर थे, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, हम पहले पर वहाँ पर उधर जो खाने पीने वाली स्टॉल थी उस साइड थे। जैसे ही एकदम भगदड़ मची है तो हमने सोचा कि कोई पशु छूट के भाग गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उसी साइड चले गए। जब हमने देखा तो पता लगा कि किसी पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ। तो पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, हमें उस टाइम तक ये पता नहीं था भी किस पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पत्रकार झगड़ा नहीं करते जी। ये पत्रकार के साथ झगड़ा किया होगा, पत्रकार ने झगड़ा नहीं किया। लोग वहाँ पे कह रहे थे पत्रकार ने मारा, हम इस बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं पत्रकार नहीं मार सकते। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो हिमांशु जी खड़े थे वहाँ पे। हिमांशु जी से मैं मिला, हिमांशु जी से मैंने पूछा, हिमांशु जी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हिमांशु जी का वहाँ पे हौसला बढ़ाया कि हिमांशु जी घबराओ ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। लेकिन हिमांशु जी बोले नहीं, चुप रहे। कुछ देर के बाद जब वहाँ पे पुलिस की जो 112 डायल आई है, उसके बाद मिड्डा जी आ गए। मिड्डा जी आने के बाद मिड्डा जी सिर्फ उनके टेंट की तरफ गए थे जी। पुलिस वो क्या ये देखने के लिए भी कौन आदमी है जी। जैसे वहाँ से हमें जो पता लगा कि वो बंदा जिसने ये मारा था, वो बंदा मिड्डा को देख के टेंट से पीछे खिसकने लगा। मिड्डा जी ने उसको पकड़ के ये कहा, भाग मत भाई, बैठ जा, हमने बात करनी है। बस उन्होंने इसी बात के ऊपर आओ नीताओ मिड्डा जी के ऊपर और हिमांशु जी के ऊपर हमला कर दिया। हिमांशु जी, मैंने खुद देखा है, हिमांशु जी जब उन्होंने मारा उसको तो वो नीचे गिर गया। हिमांशु जी को मैंने उठाया जी। तो उनके पास डंडे वगैरह भी थे सर? बिल्कुल थे जी, वो खुंडी भी थी, डंडे भी थे, बल्कि एक खुंडी तो मैंने छीनी थी उनकी जी। तो भाग गए थे मौके से सारे? वो नहीं, अभी तक तो वहीं थे, उस टाइम तक तो थे। उसके बाद पुलिस के आने के बाद वो भागे ना भागे उसके बाद की बात है। वो आपका परिचय? मैं नार सिंह संधू, करनाल।
जी, क्या हुआ था पशु मेले के साथ अंदर जो आपके साथ हुआ? पशु मेले में हम कवरेज के लिए गए थे। एनडीआरआई संस्थान में लगा हुआ था मेला, वहाँ पे हम कवरेज के लिए जा रहे थे, लेकिन कवरेज के लिए जो है हमें रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, उन्होंने कहा हमारे पशुओं की जो है वीडियो मत बनाए। उसके बाद हम बाहर आ गए, लेकिन उसके बावजूद जब हम बाहर आ गए उन्होंने जो है वहाँ पे 2 से 3 लोग आ गए, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। उसके बाद हाथ तक उठाए उन्होंने, लाठी डंडे थे उनके पास। उसके बाद उन्होंने अपने 2-3 साथियों को और बुला लिया, गाली गलौज करने लगे। हमने समझदारी का परिचय देते हुए हम पीछे हो गए। उसके बाद हमने अपने सीनियर साथियों को बुलाया। उसके बाद हमने डायल 112 की गाड़ी को बुलाया मौके पर, ताकि माहौल शांत हो जाए, इसलिए पुलिस का आना जरूरी था, हमने वही किया। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया, अपने साथियों को बुलाया, 12 से 15 बदमाश और बुलाए, पुलिस के सामने ही मारपीट की। हमारे सीनियर पत्रकार साथी हैं, उनके साथ तक मारपीट की है, और हम 3 लोग थे टोटल उस भीड़ में जिनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन हमने काफ़ी कुछ अपना सहजता से जो है काम लिया, पुलिस को आगे रखा कि बीच बचाव किया जाए, क्योंकि हमारा काम होता है वहाँ पे झगड़ा ना करना, सहजता से काम लेना। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है। हम 3 लोग जो हैं फिलहाल घायल हुए हैं, मेडिकल करवाया, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट देने पहुँचे हैं। अब तो मामला दर्ज किया पुलिस ने? मामला अब दर्ज हो रहा है, अब शिकायत दे दी है, उसके बाद कार्रवाई होगी। कौन सा थाना लगता है? सिविल लाइन थाना है। जी, क्या हुआ था पशु मेले के अंदर आपके साथ? सुबह की पहली कवरेज थी। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकुल के साथ गया था कवरेज करने के लिए। पशु मेला लगा हुआ है, दूर दूर से लोग आते हैं, हमें भी चाह रहता है कि हम जाकर कवरेज करें, और हम कवरेज कर रहे थे। एनडीआरआई के लोगों ने कहा कि जो वहाँ का प्रबंधन था कि आप थोड़ा दूर से कर लीजिए, और हमने दूर से करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। और उसी दौरान एक जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, एक हमारे साथ बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बहुत ऐसे शब्द बोले जो हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते। और उसके बाद उसने कुछ अपने साथियों को बुला लिया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे उनके पास थे। हमने शांत रहे, सहजता का परिचय दिया, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और प्रबंधन भी कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं कर रहे थे। हमने डायल 112 को कॉल किया, हमने अपने सीनियर्स को कॉल की। कमल मिड्डा हमारे जो सीनियर हैं वो वहाँ पर पहुँचे, बाकी पत्रकार पहुँचे, और जब डायल 112 के साथ हम वहाँ पर गए पहचान करवाने की, इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, तो पुलिस के सामने ही 3 जो हम लोग थे, मैं, मेरा साथी मुकुल और हमारे सीनियर कमल मिड्डा, हमारे तीनों के साथ मारपीट की जाती है। वीडियो में वो सब देखने को मिल रहा है। तो मारने वालों की संख्या कितनी थी? 15 से 20 लोग थे, लाठी डंडे भी थे उनके पास, वो दिख रहा है वीडियो के अंदर। फिलहाल मेडिकल तो बताया जा रहा है जब 112 पहुंची थी उनके सामने भी मारपिटाई की गई। पुलिस भी मूक दर्शक ही बनी रही, क्योंकि मजबूर थी पुलिस, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी मारने वालों की। और फिलहाल शिकायत दी है तमाम पत्रकारों ने। जिस संस्थान के अंदर था ये मेला, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी खड़े होकर देखते रहे, वो भी बीच बचाव में नहीं आए। एनडीआरआई को वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी भीड़ है, सिक्योरिटी आप रख रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हों जो बीच बचाव तो करने आए, वो भी खड़े होकर देख रहे थे। तो वहाँ पर अब पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि शिकायत दे दी है, मेडिकल करवा लिया है, ये बहुत ज़रूरी बात है। एनडीआरआई के अंदर पशु मेला चल रहा था आज। जी सर, आईडी थोड़ा सा नीचे जी। तो वहाँ पे मीडिया के कुछ साथी, जिनमें श्री हिमांशु नारंग और कमल मिड्डा जी गए हुए थे। तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे पब्लिक के साथ बहस हो गई। तो पत्रकारों को वहाँ के कुछ आदमी हैं, उन्होंने उसका हाथापाई की, उनको पीटा। जी, कंप्लेंट दे दी है, हिमांशु नारंग की तरफ से कंप्लेंट आई है मेरे पास, इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ वीडियोस भी आए हैं सामने। वीडियोस भी है, पत्रकारों ने भी दी है, और जो मौके पे हमारी ईआर भी गई थी उसने भी खींची थी वीडियो, इनकी बनाई थी। तो वो भी कब्जा पुलिस में लेके उसके बाद मुकदमा दर्ज। सर ईआरपी में पलविंदर सिंह थे एएसआई, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है जो वीडियो में इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रविंदर मुझसे मिला नहीं है जी। उसके बाद जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें लाठी डंडे मारते हुए, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें बरामद की गई हैं? सब बरामद की जाएंगी। अभी कंप्लेंट आई है, इसके ऊपर कानूनी कितने आरोपी दिखाई दे रहे हैं सर वीडियो के अंदर? आरोपी तो 4-5 थे उसके अंदर, लेकिन कंप्लेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं है, और ना ही ये संख्या दे रखी भी कितने आदमी थे। कोई रजिस्ट्रेशन वाला मामला तो नहीं है, ये अचानक हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर, बाद में। प्रबंधन के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी गई। बिल्कुल जी, वो एनडीआरआई के खिलाफ तो क्या कार्रवाई, वो तो अपना किसान थे, किसान गए हुए थे वहाँ पर एनडीआरआई का स्टाफ भी था, उन्होंने बचाव नहीं किया, बीच बचाव नहीं, वो भी करेंगे। सर जो मोबाइल फोन भी छीना गया है पत्रकारों का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात तो है, ये किसी
पत्रकारिता के अंदर किसी का अगर फोन ही छीन लिया आपने या कैमरा छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या है? तो एफआईआर दर्ज की जाएगी सर? एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। सर मारपीट किन किन के ऊपर हुई है? एक तो हिमांशु नारंग, कमल मिड्डा और एक है जी मुकुल, 3 की वो है। एफआईआर दर्ज की जाएगी? पहचान हो पाई है अभी तक किसी की? एक राम सिंह नाम का आदमी का नाम आया सामने अभी तो उसके साथ बाद ही देखते सारे? हैं। हाँ जी, उसके साथ मेडिकल हो गए सर? मेडिकल कहाँ का रहने वाला राम सिंह सर? तरावड़ी का बता रहे हैं जी, मेरे को तो अभी कंफर्म नहीं है।